एक्चुअली में क्या है कि सर हर बच्चे का सेंटेंस होता है मुझे काम करना चाहिए, सर एक सेंटेंस और होता है मुझे काम करना चाहिए था। सर ये चाहिए था का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में नहीं आता, आज आ जाएगा। सर देकर कॉपी पेन लेकर बैठो। आपने क्या कहा कि उसे दिल्ली जाना चाहिए, उसे दिल्ली जाना चाहिए था, ठीक है भाई। मुझे काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए था। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था। सर ये चाहिए था का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, आज आ जाएगा। आज इसका कॉन्सेप्ट हिला दूंगा, मुझे देखना नहीं है, मुझे देखो मत भाई, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मैंने क्या कहा यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका चाहिए का। किसका भाई, चाहिए का। सर दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका चाहिए था। क्या भाई, चाहिए था। मैंने क्या कहा, जैसे कि आपने कहा कि उसे खाना बनाना चाहिए, उसे खाना बनाना चाहिए था। एक तो हो गया उसे खाना बनाना चाहिए, दूसरा क्या हो गया उसे खाना बनाना चाहिए था। सर इसका तो समझ में आता है, इसका तो हमने समझ लिया शुड के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि उसे खाना बनाना चाहिए तो क्या होगा, ही शुड मेक फूड, ही शुड मेक फूड, उसे खाना बनाना चाहिए। बन गया ना। तो मैंने क्या कहा, शुड के बाद क्या किया आपने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। क्या लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल का तो ये कमजोरी है, बिना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के कोई मॉडल बनेगा ही नहीं। लिख लो ये चीज, बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कोई मॉडल नहीं होता। यहां पर आ जाओ। सर ये चाहिए का तो बना दिया, लेकिन चाहिए था इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कॉपी पर निकाल के बैठो भाई, अभी अभी निकालो। मैंने क्या कहा, ये ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, चाहिए था का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने लिखा, सबसे पहले किया आपने सब्जेक्ट, उसके बाद किया आपने शुड के बाद जस्ट तुरंत बाद कर दिया आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर दिया यहां पर हैव, उसके बाद यहां पर कर दिया आपने अदर वर्ड, यहां पर कर दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर दिया आपने अदर वर्ड। यहां पर ध्यान दो, अभी एक्स्ट्रा भी दूंगा, समझा रहा हूं पहले। यहां पर देखो, यहां पर सब्जेक्ट है, शुड के बाद क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये सेंस कहां जाएगा आपका, चाहिए में। कहां पर जाएगा, चाहिए में। जब शुड के बाद हैव लगा दिया, प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया। क्या दे दिया, प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया। शुड के बाद हैव लगा दिया, हैव के बाद तुरंत जस्ट बाद क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सेंस, इसका हो जाएगा चाहिए था का। किसका भाई, चाहिए था। अब सर मुझे यही सेंटेंस बनाना है। आपने तो कह दिया कि उसे खाना बनाना चाहिए, तो ही शुड मेक फूड, और उसे खाना बनाना चाहिए था, ये कैसे बनेगा, इस रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें भाई, इस रूल में। इस रूल को मैं सिंपल लिखता हूं, देखो यहां पर कैसे। मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने शुड लिखा, उसके बाद मैंने आपका हैव लिखा, हैव के बाद दे दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर दिया अदर वर्ड। सर इस रूल में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, सेंस बन जाएगा चाहिए था का। कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया ही ले लिया, उसके बाद लिया मैंने क्या, शुड ले लिया। क्या ले लिया भाई, शुड ले लिया। शुड के बाद क्या है, हैव। क्या है बाबूजी, हैव है ना। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर मेक का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। क्या है भाई, मेड के बाद कर दिया हमने फूड। अब यहां ध्यान दो, ही शुड हैव मेड फूड, उसे खाना बनाना चाहिए था। समझ में आया ना बात। यदि आपका कॉन्सेप्ट हो चाहिए का, तो शुड के बाद डायरेक्ट क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद आ जाएगा आपका अदर वर्ड। समझ में आया बात। यदि आपका चाहिए था का कॉन्सेप्ट है, तो शुड के बाद क्या आएगा आपका, हैव आएगा, और हैव के बाद क्या आएगा आपका थर्ड फॉर्म। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल को, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में शुड हैव का कॉन्सेप्ट क्या है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता कहां पर है। सर सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को प्लस नेगेटिव लिख लेना भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। फास्ट मूवर है, फास्ट, स्लो नहीं पढ़ना, फास्ट पढ़ना है, फास्ट। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा आपका, मैंने कहा आई शुड हैव डन यूर वर्क। आई शुड हैव डन यूर वर्क। मुझे तुम्हारा काम करना चाहिए था। समझ में आया बात, मुझे तुम्हारा काम करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा काम करना चाहिए था। क्या कहा बाबू, चाहिए था। समझो इस बात को, मुझे तुम्हारा काम करना चाहिए था। समझ में आया बात। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली।
यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। अब यहां पर मैंने क्या कहा, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था। तो कहने का मतलब शुड हैव क्या देता है आपका सेंस, चाहिए था का। लेकिन प्लस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए। समझ में आ रहा बात, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, तभी बनेगा आपका चाहिए था। तो यहां पर क्या कहा मैंने, आई शुड हैव डन यूर वर्क, मुझे तुम्हारा काम करना चाहिए था। और यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, और तुम्हें जो है दिल्ली जाना चाहिए था। अब देखो नेगेटिव, सर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। नेगेटिव आपको पता है कि यहां पर जो आपका हैव है, हैव रहेगा वहीं पर, यहां पर जो आपका चेंज होगा ना, वो शुड के बाद नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नोट। अभी देखो यहां पर देखो मैंने क्या कहा, नेगेटिव में क्या होगा आपका बाबू, आपका शुड होगा, शुड के बाद होगा नोट, नोट के बाद क्या रहेगा आपका हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हो जाएगा अदर वर्ड। आपको पता है शुड से पहले क्या होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। यहां ध्यान दो सर, ये नोट है ना, ये शुड के बाद ही रहेगा, लेकिन हैव फिक्स रहेगा, ये ध्यान कर लेना। क्यों सर, क्योंकि इस हैव का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया बात, इस हैव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर ये चीज आपको पता होना चाहिए। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा यहां पर दे शुड नॉट हैव बोट फ्रूट्स। क्या कहा बाबू, दे शुड नॉट हैव बोट फ्रूट्स। मैंने क्या कहा, उनको जो है सेब नहीं खरीदने चाहिए थे। क्या कहा बाबू, उनको जो है सेब नहीं खरीदने चाहिए थे। तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नोट लगा दिया तो नकारात्मक वाक्य दे रहा है किसका भाई, नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो इस हैव का इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। हैव जहां है फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, he should not have written a letter। तो मैंने क्या कहा यहां पर कहा उसे जो है एक पत्र नहीं लिखना चाहिए था। तो यहां पर मैंने हैव किया, यहां पर आपका ही है, तो तुम्हें पता है कि ही के साथ क्या आता है, जाता है, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। क्यों सर, क्योंकि इस हैव का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ शुड से है। वो शुड क्यों है सर, इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। समझ में बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहां पर आपका है भी रहेगा। ये मत कह देना यहां पर ही है सर, ही के साथ तो है जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हैव आपका फिक्स है। क्या है भाई, फिक्स है। तो इस फिक्स वर्ब का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ शुड से है। और शुड आपको पता है सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों के साथ आता है। समझ में आया बात, यही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं भाई, यही जड़ है। अब यहां पर आ जाओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल और कंडीशन क्या है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव कैसे, सबसे पहले आएगा आपका शुड, शुड के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा आपका हैव, और हैव के बाद क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्या क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन को आस्क करेगा तो द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन चाहिए। अच्छा मैंने क्या कहा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होगा, शुड के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, तो नोट के बाद क्या आ जाएगा हैव, हैव के बाद क्या आ जाएगा थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, उसके बाद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा जी, अब हमें सेंटेंस के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली में सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, should I have eaten a mango। अच्छा जी, क्या मुझे आम खाना चाहिए था। समझ में आया बात, क्या मुझे आम खाना चाहिए था। सर क्या मुझे आम खाना नहीं चाहिए था, क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए था। क्या कहा बाबू, क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए था। तो वो कैसे बनेगा, should I not have eaten a mango। क्या कहा, eaten a mango, क्या मुझे आम नहीं खाना चाहिए था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो यहां पर पास्ट का संबंध देगा। किसका भाई, पास्ट का, चाहिए था। जब आपका यहां पर शुड आ जाए, क्या कहा बाबू, शुड आ जाए, शुड के साथ आपका हैव आ जाए, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये सेंस देता है किसका,
चाहिए था का, किसका भाई, चाहिए था का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। एक चीज और देखो, यदि यदि आपका क्या कहा बाबू, यदि यहां पर मैंने क्या कहा, यदि आपका शुड के बाद, यदि शुड के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या है, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दे दिया अदर वर्ड, तो सेंस क्या जाता है, चाहिए का। सेंस क्या जाता है, चाहिए का। यदि आपका कोई यहां पर शुड है, शुड के बाद आपका हैव है, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद है अदर वर्ड, तो सेंस क्या जाता है आपका, चाहिए था का। किसका भाई, चाहिए था का सेंस जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव में हमेशा शुड के बाद नोट आता है, किसके बाद, शुड के बाद। हैव एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इससे पहले सब्जेक्ट होता है, और इस हैव का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सब्जेक्ट का लेना देना होता है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होता है या फिर मेन वर्ब से होता है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर शुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट देते हुए मैंने आपको बता दिया एक्चुअली में चाहिए और चाहिए था का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।